वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करें एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपने उनसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, उनके दरमियान में इज इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो देखते हैं हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट। 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में आपको एक लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है और एक राइट साइड पे, दोनों के दरमियान में इक्वल का साइन है। इट मीन कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों बराबर हैं। देखिए ये हमारे पास विदाउट अयोटा है तो ये हमारा रियल पार्ट है, और ये विद अयोटा है तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। सेम यहाँ भी एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट है। इक्वल का साइन है, मीन ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है। और हमें पता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं, जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। तो यहाँ हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ हम करेंगे कंपेरिजन। तो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जब हम रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं तो आपके पास इक्वेशन बनती है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, और जब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं तो इक्वेशन बनती है y माइनस 3 इज इक्वल टू 2। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का और इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास एक ही वेरिएबल है तो हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। प्लस 5 हमारे पास एक्स्ट्रा है जो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस 5। और 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 हमारे पास आता है माइनस 4। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 यहाँ एक्स्ट्रा है, 2 साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड। तो x आपके पास आ जाता है इज इक्वल टू माइनस 2। हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखें y के पास हमारे पास क्या एक्स्ट्रा है, माइनस 3। माइनस 3 उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2। तो आपके पास क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। अब अगर आप नोट करें तो सेकंड पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है, कि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, दोनों इक्वल हैं। तो मीन रियल पार्ट रियल के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। इस पार्ट में और प्रीवियस पार्ट में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या, कि अगर आप नोट करें आपके फर्स्ट पार्ट में यहाँ सेंटर में प्लस था, तो जब हमने इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ कंपेयर किया तो सिर्फ ये आपके पास आया y माइनस 3 इज इक्वल टू 2। लेकिन अगर आप इस पार्ट में देखें, यहाँ हमारे पास माइनस साइन है। तो अगर यहाँ दरमियान में माइनस साइन है तो मीन ये इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन है, आपने इस साइन को इस इमेजिनरी पार्ट के साथ ही एज इट इज लेना है। तो हम कंपैरिजन करते हैं, हमारे पास क्या होगा, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5, और माइनस ब्रैकेट 4 माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 3। अब हम इस माइनस साइन को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। जी, तो कंपैरिजन करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने फाइनल इक्वेशन ये बना दी है। मैंने आपको पहले साइन सेपरेट लिख के दिखाया, फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया, तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये दो बनी है, ठीक है। अब अगेन हम इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास क्या एक्स्ट्रा है, प्लस 2 एक्स्ट्रा है, तो प्लस 2 आपका उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2। तो ये आपका माइनस 2 हो गया है। 3x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3, और आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3 एक्स्ट्रा है जो इस साइड पे जाके होगा आपके पास डिवाइड, तो 3/3 आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 2 जहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे y की। y के पास क्या एक्स्ट्रा है, माइनस 4, जो उस साइड पे जाके आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 प्लस 4। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकलेगी इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। या हम थर्ड पार्ट सॉल्व करने से पहले फिफ्थ पार्ट सॉल्व करें, क्योंकि आपके पास फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ ये तीनों पार्ट आपके सेम है। तो इसलिए पहले मैं आपको करवा रही हूँ इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट भी हमारा बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। यहाँ भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हुए हैं, और आपको पता है कि इक्वल तब होंगे कि जब रियल रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। तो यहाँ भी हम करेंगे कंपैरिजन, रियल का रियल के साथ और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। तो रियल पार्ट से हमारे पास इक्वेशन बनती है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, और इमेजिनरी पार्ट से इक्वेशन बनती है 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या एक्स्ट्रा है हमारे पास, x के पास पहले -1। -1 आपका राइट साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। 8 में 1 ऐड होके आपके पास क्या आ जाएगा, 9। अब आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के पास क्या एक्स्ट्रा है, 3। 3 आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड। यहाँ हम एक स्टेप और क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू 9, और नेक्स्ट स्टेप पे हम 9 से 3 को डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास x की वैल्यू आती है इज इक्वल टू 3। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास थी, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। -3 यहाँ एक्स्ट्रा है, राइट साइड पे जाके 3 ऐड होगा, हमारे पास आ जाएगा। यहाँ भी हम एक स्टेप लिखेंगे जिसमें आपके पास क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 10। यहाँ भी आप
ये वाला साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, 2 यहाँ एक्स्ट्रा है, राइट साइड पे जाके 2 डिवाइड होगा तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड और फोर्थ पार्ट आपके सेम है, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, अब आप यहाँ नोट करें कि यहाँ हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तो दिए हुए हैं, लेकिन आपको लेफ्ट साइड पे जो आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो अलग अलग करके नहीं दिया हुआ। अब आप देखें कि ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, ये रियल है और ये इमेजिनरी है, ठीक है। लेकिन इससे पीछे वाले क्वेश्चंस अगर आप देखें, जैसे आपका ये फिफ्थ पार्ट है, इसमें ये पूरा पोर्शन रियल पार्ट का है और ये पूरा पोर्शन इमेजिनरी पार्ट का है, तो हमने इजीली कंपैरिजन कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमें रियल और इमेजिनरी लेफ्ट साइड पे सेपरेट दिए हुए थे। लेकिन अगर आप इस पार्ट में नोट करें तो हमें लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन दिए वो मिक्सअप करके दिए हुए हैं, मीन यहाँ दो रियल टर्म अलग अलग हैं और दो इमेजिनरी टर्म वो भी अलग अलग हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन्हें मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करना है, ठीक है। तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे फिलहाल अभी हम लेफ्ट साइड पे करेंगे, राइट साइड को हम एज इट इज साथ में चलाएंगे। हम क्या करते हैं, पहले यहाँ x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2x प्लस अयोटा x। यहाँ y आपका मल्टीप्लाई होगा प्लस y है, ठीक है। तो प्लस y अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन डिस्टर्ब नहीं होंगे, हमारे पास आएगा प्लस y माइनस 2 अयोटा y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब अगर आप नोट करें, ये 2x और ये y हमारी रियल टर्म है और ये अयोटा x और माइनस 2 अयोटा y ये हमारी इमेजिनरी टर्म है। हम रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर देते हैं। मैंने रियल टर्म्स को इकट्ठा किया 2x प्लस वाई और इमेजिनरी टर्म अयोटा x माइनस 2 अयोटा वाई। अब हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई और प्लस x माइनस 2y, यहाँ से हमने अयोटा कॉमन ले लिया है, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब आपके पास लेफ्ट साइड पे ये है पूरा रियल पार्ट और ये है हमारे पास पूरा इमेजिनरी पार्ट। अब हम करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन करेंगे, हमारे पास आएगा 2x प्लस वाई इक्वल होगा 3 के और x माइनस 2y बराबर होगा 4 के। अब अगर आप नोट करें कि जो आपके पिछले पार्ट्स थे, उनमें जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 बन रही थी, उसमें इक्वेशन नंबर 1 में सिर्फ वेरिएबल x था और इक्वेशन नंबर 2 में सिर्फ वेरिएबल y था। लेकिन अब अगर आप यहाँ नोट करें तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 में दोनों वेरिएबल हैं, सेम इक्वेशन नंबर 2 में भी दोनों वेरिएबल हैं। तो यहाँ हम इनको वैसे प्रीवियस क्वेश्चंस के मेथड की तरह सॉल्व नहीं कर सकते कि इक्वेशन नंबर 1 लेके आप x की निकाल लें, इक्वेशन नंबर 2 के लेके y की निकाल लें, क्योंकि दोनों इक्वेशंस में दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो यहाँ हमें यूज़ करने होंगे, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं, 3 मेथड्स पढ़े थे आपने इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उन 3 में से आप यहाँ जो मर्जी इस्तेमाल कर लें। हम मोस्टली यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड एज कम्पेयर टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो अब यहाँ मैं इस्तेमाल करूँगी इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, तो ये मैंने दोनों इक्वेशंस पेंसिल से अगेन लिख लिए कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमने यहाँ यूज़ करना है इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड का मतलब ये है कि आप कोफिशिएंट्स को सेम करके किसी एक वेरिएबल को इक्वेट कर लें। अब आप नोट करें कि यहाँ हमारे पास y वाली टर्म के साथ प्लस साइन है और यहाँ y वाली टर्म के साथ माइनस साइन है, तो दोनों जगह y के साइन डिफरेंट हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं y को कैंसिल करूंगी, लेकिन अगर y को कैंसिल करना है तो मुझे एक्सप्रेशन भी दोनों जगह सेम करने हैं। यहाँ सिंपल y है और यहाँ 2y है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है उसमें भी यहाँ y के साथ हम 2 लाएंगे, लेकिन यहाँ 2 हम कैसे ला सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, कि आप इक्वेशन नंबर 1 की दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 2 से। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 की दोनों साइडों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये बन गई है मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। यहाँ आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो इक्वेशन नंबर होती है उसको हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं और जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है आपने उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स नहीं लगानी, हम उसको सिंपल लिखेंगे खाली 2, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट्स की फॉर्म में हम मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 3। अब आप गौर करें तो y वाला एक्सप्रेशन हमारे पास दोनों जगह सेम है और साइन डिफरेंट है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम कर लेते हैं ऐड, क्योंकि हमारे ऐड करने से दोनों इक्वेशंस कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि दोनों के आपके पास y वाले एक्सप्रेशन के साइन डिफरेंट है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ x को भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो ऐसे ही हमारे पास x वाले एक्सप्रेशन को भी सेम करने के लिए आप इक्वेशन नंबर 2 को दोनों साइडों पे 2 से मल्टीप्लाई करके सेम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो x वाला एक्सप्रेशन है उसमें दोनों जगह साइन प्लस है। तो जो आपकी नई इक्वेशन बनेगी उसको और इक्वेशन नंबर 1 को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका वेरिएबल x खत्म होगा, अदरवाइज वेरिएबल x खत्म नहीं होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ प्रेफर किया है कि मैं y को कैंसिल करूँ, क्योंकि y के साथ दोनों जगह साइन डिफरेंट है। तो सिंपली मुझे इक्वेशंस को ऐड करना होगा तो मेरा वेरिएबल y कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है।
ऐड करने पे क्या होगा, दोनों के साइन डिफरेंट है तो y वाला एक्सप्रेशन मेरा कैंसिल, और यहाँ 4x में x ऐड होके हमारे पास क्या आ गया है 5, और यहाँ हमारे पास 6 में 4 ऐड होके आ गया है 10। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के पास 5 एक्स्ट्रा है, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके 5 क्या होगा डिवाइड, तो x हमारे पास आ जाता है 2। हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया है, हमारे पास ऊपर 3 इक्वेशंस थी, आप किसी भी इक्वेशन पुट करके y की निकाल सकते हैं। मैं आपसे कहूँगी कि इक्वेशन नंबर 3 को प्रेफर ना करें, क्योंकि उसको हमने मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है। तो आप इक्वेशन नंबर 1 2 में से किसी एक में पुट करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं y की। तो हम पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू को, ठीक है। तो देखें x की वैल्यू पुट की है हमने वहाँ पे, तो 2x और ये 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, हमारे पास आएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 यहाँ एक्स्ट्रा है जो साइड पे जाके हो जाएगा -4, तो y हमारे पास आ जाता है -1। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों हमारे बिल्कुल सेम है। देखिए हम ये फोर्थ पार्ट है, इसमें भी हमारे पास देखें ये रियल टर्म है, ये इमेजिनरी, ये रियल टर्म है, ये इमेजिनरी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तो हैं, लेकिन हमें लेफ्ट साइड पे अगेन वही वाली बात कि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं दिए हुए। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने हैं, उसके बाद हम कंपेरिजन करके इक्वेशंस बनाएंगे। तो यहाँ पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपने थर्ड पार्ट में की थी। हमारे पास आएगा x माइनस एओटा एक्स, यहाँ y की मल्टीप्लीकेशन होगी 2y प्लस आयोटा, y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब यहाँ हमारे पास x और 2y दोनों रियल पार्ट हैं, और माइनस आयोटा x और आयोटा y ये दोनों हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो इन्हें कंबाइन कर लेते हैं, x प्लस 2y और माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y। ब्रैकेट्स के अंदर हमने इन्हें कंबाइन कर दिया, x प्लस 2y और प्लस यहाँ पे आपके पास क्या है y माइनस एक्स, और ये आपके पास क्या आ गया, आयोटा आ गया, ठीक है। आप इसे y माइनस एक्स की फॉर्म में लिखें, या आप इसे ऐसे लिख लें कि हम x का साइन उसके साथ लगा देते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई, और ये आयोटा आपका बाहर कॉमन, ठीक है। ये आप इस तरह से भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, 4 माइनस आयोटा। अब आपके पास इज इक्वल टू ये आ गया, ये हमारे पास रियल पार्ट। अगेन यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, इसको दोबारा से लिखा है माइनस एक्स प्लस वाई और आयोटा। फिर यहाँ इन्होंने क्या किया है कि माइनस साइन को बाहर कॉमन ले लिया है, तो अगर हम माइनस साइन को बाहर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई, और ठीक है ये आयोटा एज इट इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको सेकंड पार्ट करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ सेंटर में माइनस साइन है तो ये इमेजिनरी पार्ट का साइन है, जो कि इक्वेशन में एज इट इज आपका यूज होगा। तो अब हम यहाँ करते हैं कंपैरिजन, कंपैरिजन करके हम बनाएंगे इक्वेशंस। तो हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 4, और हमारे पास आएगा माइनस ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास बन गई क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, जैसे मैंने आपको सेकंड पार्ट में करवाया था, बाहर माइनस साइन लगाया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब हम इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू -1। इसे मैंने नाम दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। अगेन ये बिल्कुल आपका वैसे ही है थर्ड पार्ट की तरह। यहाँ भी अगर आप नोट करें, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दोनों वेरिएबल है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी दोनों वेरिएबल है। तो यहाँ हम 1 से x की वैल्यू और 2 से y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ भी मुझे या तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड इस्तेमाल करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब अगर आप और करें, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था कि मैं प्रेफर करूंगी उस वेरिएबल को जिसका साइन दोनों जगह डिफरेंट हो। अगर आप नोट करें, यहाँ x के साथ प्लस है और यहाँ x के साथ माइनस है, और यहाँ आपके पास 2y प्लस है और यहाँ भी y प्लस है। तो y वाला एक्सप्रेशन के साथ दोनों जगह साइन सेम है, तो मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं y को कैंसिल नहीं कर रही, मैं x को कैंसिल कर रही हूँ, क्योंकि एक्सप्रेशन भी आपका बिल्कुल सेम है और साइन भी डिफरेंट है। तो मैंने यहाँ पे किया है ऐड इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। जब हम उन्हें ऐड करेंगे तो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, और 2y प्लस वाई हमारे पास आ जाएगा 3y, और यहाँ हमारे पास 4 माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 3। आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 एक्स्ट्रा है तो 3 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 2 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 4। तो 2 आपका 1 से मल्टीप्लाई होकर आएगा, 2 इज इक्वल टू 4। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ये प्लस 2 एक्स्ट्रा है जो राइट साइड पे जाके हो जाएगा -2, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 2। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस।